अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज की नई वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने जो चीज़ सिखानी है, जो बतानी है, वो ये है कि हम एक एक्टिविटी क्लास के अंदर किस तरह से रहते हुए काम कर सकते हैं। एक्टिविटी क्लास है क्या, इसको समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी क्या काम करती है और हम किस तरह से एक एप्लीकेशन बनाने में एक्टिविटी के साथ हेल्प ले सकते हैं। तो क्लास इसके अंदर पहले हम लोग एक्टिविटी को देखते हैं कि एक्टिविटी बेसिकली है क्या। एक्टिविटी के जो इसमें हमने टॉपिक्स पढ़ने, एक्टिविटी क्लास है, एक्टिविटी बैक्स टास्क बैक्स एक्टिविटी लाइफ साइकिल है, और फिर एक्टिविटी को क्रिएट करके उसके लाइफ साइकिल को हम रन करके देखेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले जो बात करते हैं वो है कि एक्टिविटी बेसिकली खुद बचाते खुद क्या है। एक्टिविटी जो हमारा एक्सएमएल का फ़र्ज़ किया कि हमने एक लेआउट बनाया और जब हमने उसको रन किया तो वो एक विजुअल इंटरफेस हो गया फॉर यूज़र इंटरेक्शन। तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी बेसिकली प्रोवाइड्स द विजुअल इंटरफेस फॉर यूज़र इंटरेक्शन। तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो एक्टिविटी कहलाती है। अच्छा, इसमें और अगर पॉइंट्स एक एग्जांपल के तौर पे ऐड करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ईच एक्टिविटी टिपिकली सपोर्ट वन फोकस थिंग अ यूज़र कैन डू। मतलब कोई भी एक्टिविटी है वो एक फोकस थिंग करती है, सच एज आप ईमेल मैसेज पढ़ रहे हैं, लॉगिन स्क्रीन आ रही है, या आप कोई गेम खेल रहे हैं, या कोई आप मैसेज पढ़ रहे हैं, या आप किसी के साथ वीडियो चैट कर रहे हैं। तो ये क्या है, वीडियो चैट हो गई, ये कुछ भी इंटरेक्शन की चीज़ हो गई। तो ये क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फोकस थिंग है, जो फोकस किया हुआ है, जिसने हर वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर, या आप एक यूज़र के थ्रू एज अ यूज़र आप उस स्क्रीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक्टिविटी है। अच्छा, एक एप्लीकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक एक्टिविटी पे ही मुनहसर हो। आम तौर पे कोई भी एक्टिविटी होती है, वो एप्लीकेशन होती है, वो मोर देन वन एक्टिविटी जो है वो टास्क परफॉर्म कर रही होती है। मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन के अंदर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। फ़र्ज़ किया कि हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं तो हमारे सामने हमारे दोस्त या किसी के भी अजीज़ रिश्तेदारों में से किसी का मैसेज आया हुआ होता है। तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी एक लिस्ट व्यू हमें शो करवा रही है। जब हम इस लिस्ट व्यू के किसी भी एक आप कह लें कि इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं तो वो नई एक्टिविटी खुल जाती है, और उसका पिछली से फ़िलहाल एज अ विजुअल कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब विजुअल सीन नहीं हो रहा होता उसका। उसका क्या होता है, उसका ये होता है कि सिर्फ मतलब पिछली एक्टिविटी के ऊपर एक और नई एक्टिविटी ओपन हो जाती है। अच्छा, एंड्रॉयड के अंदर आपने हर एक्टिविटी का जो है वो नेविगेशन रखा हुआ होता है। मतलब कि कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी ओपन हुई है, कौन सी एक्टिविटी सस्पेंड हो रही है, और कौन सी एक्टिविटी दोबारा रिज्यूम हो रही है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल की आपके पास नेविगेशन हो रही होती है एक्टिविटीज़ की। और ये बहुत ज़रूरी है। ये किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि फ़र्ज़ किया कि आपकी एप्लीकेशन किस स्टेट में है, अगर वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता होगा या आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन को नहीं पता होगा तो वो डिज़ायर्ड टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। उसको नहीं समझ आएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा फंक्शन, कौन सा मेथड कब कॉल करना है, कब नहीं करना। तो इस तरह से। अच्छा, टास्क का क्या है, टास्क क्या होता है बेसिकली, अ टास्क इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज़। रिलेटेड एक्टिविटीज़ जब मिल जाती हैं तो एक टास्क बना रही होती हैं। अच्छा, मोस्ट टास्क जो होते हैं वो होम स्क्रीन या लॉन्चर से स्टार्ट होते हैं। बहुत कम ऐसे टास्क होते हैं जो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी कर रहे होते हैं, यानी एप्लीकेशन से एप्लीकेशन को कॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, टास्क बैकस्टैक व्हेन एन एक्टिविटी इज लॉन्च इट गोज ऑन टॉप ऑफ द बैकस्टैक। मतलब कि आपके सामने है कि अगर ये एक्टिविटी फ़र्ज़ किया कि हमारे पास
इस वक्त ये वाली एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हमने ये वाला स्टार्ट एक्टिविटी 2 वाला बटन जो है ये प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, दूसरे पे चला जाएगा। और पहली वाली एक्टिविटी क्या होगी, पहली वाली एक्टिविटी बैक एंड के ऊपर रन कर रही होगी, बैक एंड पे चल रही होगी। अब ये इस तरफ आ जाएगा। और फिर जब हम एक्टिविटी 3 का करेंगे तो ये एक्टिविटी 3 से एक्टिविटी 4 पे चला जाएगा, एक्टिविटी 4 पे से एक्टिविटी 5 पे चला जाएगा। तो ये एक्टिविटी जो है ये क्रिएट होती रहती है और इस तरह टास्क बैक स्टैक बनती रहती है। बैक स्टैक मतलब कि एक स्टैक क्रिएट हो रही है बैक एंड पे, यानी कि एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 1, मतलब कि पहले एक्टिविटी 1 था, सिर्फ ये रन हो रहा था। फिर क्या हुआ, एक्टिविटी 2 आ गया, फिर क्या हुआ, एक्टिविटी 2 ऊपर आ गया और एक्टिविटी 1 जो है वो बैक एंड पे चला गया। फिर एक्टिविटी 3 आया तो फिर एक्टिविटी 3 जो है वो आ गया ऊपर, और ये जो बाकी के दो हैं ये नीचे चले गए। तो इस तरह से आपका काम जो है वो होता है। इसको हम कहते हैं कि ये टास्क बैक स्टैक है और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसी तरह से आपका काम कर रही होती हैं। और इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगले के अंदर क्या है। अब बात करते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल खुद क्या चीज़ है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल जो है वो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन जब आपकी स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने से एंड तक वो किस किस एक्शन से किस किस फेज से गुजरती है, इसको आप एक्टिविटी लाइफ साइकिल कहते हैं। यानी कि आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होती है, सस्पेंड होती है, रिज्यूम होती है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जब नेसेसरी होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को करने के लिए, तब वो करता है, या जब आपको एप्लीकेशन रन करनी होती है तब ये आप करते हैं। अब इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं, मैं सिंपल इसके उसके फेजेस पे आ जाता हूँ, इसकी लाइफ साइकिल पे आ जाता हूँ। इसका मतलब ये वाली चीज़ें तो आपको समझ आ जाएंगी जब मैं आपको अब ये वाली ये चीज़ें समझाऊंगा। अच्छा, क्या है कि ये आपके सामने फ़र्ज़ किया कि एक एक्टिविटी के तमाम तर मेथड्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपके सामने क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन को रन करते हैं तो ऑन क्रिएट आपके पास सबसे पहले जो है ये प्रोग्राम रन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ऑन क्रिएट का मतलब ये है कि जो आपका जिस तरह आप ये कह लें कि आपका एक वॉइड मेन फंक्शन हुआ करता है, तो इस तरह से ये ऑन क्रिएट मेथड है। ऑन क्रिएट मेथड ने तमाम तर सेव इंस्टेंस जो हैं पहले के वो उठा लेने हैं, आपकी एक्टिविटी को कॉल करना है, यानी एक्सएमएल लेआउट से कॉल करना है, आपके ऑब्जेक्ट्स जो आपने बटन्स वगैरह के बनाए हैं उनको लेना है। फिर उसके बाद बात आ जाती है ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, ऑन स्टार्ट के ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आप इसके साथ अभी इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। फिर बात आती है ऑन रिज्यूम पे। ऑन रिज्यूम पे आप जाके इंटरेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। अब आप इसमें मैसेज करना चाहें, जो भी करना चाहें, कुछ लिखना चाहें तो ये आप इसमें कर सकते हैं। ऑन पॉज, ऑन पॉज के ऊपर जो है आपकी एप्लीकेशन ये पॉज पे चली जाती है और ये रन नहीं होती, मतलब आप इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, आप इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन आपकी एप्लीकेशन व्यू पे होती है। यानी कि ये समझ लें कि एक तरह से ये येलो लाइन है, यानी कि आप रेडी टू इंटरेक्ट होते हैं लेकिन आप इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आ जाती है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट कब कॉल होता है, रीस्टार्ट तब कॉल होता है जब आपकी एप्लीकेशन स्टॉप से या पॉज से दोबारा रीस्टार्ट होती है, तब दोबारा रिज्यूम होती है, तो रीस्टार्ट का फंक्शन कॉल हो जाता है। फिर ऑन स्टॉप आता है। ऑन स्टॉप का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन बैकएंड पे जा चुकी है और अब आप इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं बैकएंड पे आपके सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है और ये वाली एप्लीकेशन जो है बैकएंड पे है, जिसको आप दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं, जिसको आप दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। जब आप इसको रीस्टार्ट कर लेंगे तो रीस्टार्ट का क्या मकसद होगा कि आपकी एप्लीकेशन दोबारा चल पड़ी है, ठीक है। और फिर आप बात करते हैं डिस्ट्रॉय की। डिस्ट्रॉय फंक्शन आखिर में कॉल होता है और इस डिस्ट्रॉय फंक्शन का क्या काम है, डिस्ट्रॉय फंक्शन का ये काम है कि जब आपकी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जितने भी रिसोर्सेज
जितने भी रिसोर्सेज इस एप्लीकेशन ने ऑक्यूपाई किए हुए होंगे ये तमाम तर रिसोर्सेज जो है ये लेफ़्ट कर देगा, और लेफ़्ट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन की फिर दोबारा कोई जगह नहीं होगी इसके अंदर। यानी कि कोई जगह ना होने से मुराद ये है कि आपकी एप्लीकेशन अब दोबारा से क्रिएट होगी, दोबारा से स्टार्ट होगी, दोबारा से रिसोर्स गेन करेगी और फिर इसी तरह से बात आगे जाएगी। तो ये इस तरह से। अब हम ज़रा इसके व्यू की तरफ आ जाते हैं। इसका जो ये है लाइफ साइकिल है, हमारी एक्टिविटी जो है वो सबसे पहले कहाँ पे आएगी, लॉन्च होगी। आपने देखा ये लॉन्च हमने किया, जैसे मतलब किया फ़र्ज़ किया कि क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद ऑन क्रिएट का फंक्शन हमेशा कॉल होगा, फिर इसी तरह से ऑन स्टार्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑन स्टार्ट पे आएंगे। ऑन स्टार्ट के बाद आप जब ऑन रिज्यूम पे आ जाएंगे तो आपकी एक्टिविटी जो है वो रनिंग प्रोसेस में आ जाएगी। अब अगर आपके पास कोई इंटरप्ट आता है, कोई मैसेज क्रिएट होता है या कोई मैसेज आता है या कोई कॉल आती है, तो आपकी एप्लीकेशन ऑन पॉज पे चली जाएगी, और अगर आपका इंटरेक्शन मतलब व्यू भी लॉस हो गया तो क्या होगा, ऑन स्टॉप पे चला जाएगा। इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन किसी भी तरह से किल हो जाती है तो दोबारा वो इंस्टेंस क्रिएट करेगी, दोबारा ऑन क्रिएट पे जाएगी और फ्लो इस तरफ चला जाएगा। मतलब ये एप्लीकेशन जो है ये किल यहाँ पे हो जाएगी और फिर दोबारा ऑन क्रिएट होगी। जबकि नॉर्मल बिहेवियर क्या है, ऑन स्टॉप के बाद दोबारा से यहाँ पे आना है इसने, ऑन स्टार्ट ऑन रीस्टार्ट पे, फिर ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, फिर सारी एक्टिविटीज़ दोबारा है, और आखिर में क्या है, ऑन डिस्ट्रॉय को कॉल होना है। ऑन डिस्ट्रॉय के बाद एक्टिविटी जो है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो लाइफ साइकिल है, ये एक एक्टिविटी का है जो मैंने आपको आपके सामने अभी बताया। इस तरह से आप कोई भी एक्टिविटी का लाइफ साइकिल समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब जो बात है, अब बात है समझने की कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये है कि पता होना चाहिए मेथड्स का। मेथड्स का हमने देख लिया है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन रीस्टार्ट, तो ये वाले मेथड्स हैं। और हमें अब ये सारी कोडिंग जावा के अंदर करनी है। अभी तक तो हम एक्सएमएल के अंदर देख रहे थे, अब हम ये सारा कुछ करेंगे जावा के अंदर, ताकि जो हमारा काम है और ईजियर हो सके। क्लास अब हम देखेंगे कि हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करनी है एक्टिविटी लाइफ साइकिल। तो अगर हम ऑन क्रिएट मेथड को देखें या स्टार्ट देखें तो ऑन क्रिएट मेथड से हो रहा है। ऑन क्रिएट मेथड्स मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है कि ये आपका लेआउट कॉल करने के लिए या आपके पुराने सेव इंस्टेंस जो हैं वो उनको कॉल करने के लिए यूज़ हो रहा है। अब आगे चलते हैं किस तरह से होगा। मैंने आपको पहले बताया प्रोटेक्टेड टाइप का हम ऑन प्रोटेक्टेड टाइप का ऑन स्टार्ट मेथड को कॉल किया। ये क्या एरर आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब क्योंकि ये प्री डिफाइंड मेथड है तो ये ऐड सुपर कॉल का मेरे से पूछ रहा है। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सुपर जो है वो सुपर ऑन स्टार्ट कॉल हो जाता है। सुपर डॉट ऑन स्टार्ट का मकसद ये है कि जो आपका मेथड है ये पहले से डिफाइंड है, हम इसको पेरेंट क्लास से एक्सेस कर रहे हैं। खैर, उसको हम फ़िलहाल रहने देते हैं। अब मैं टोस्ट कॉल करता हूँ। टोस्ट बेसिकली नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन जो आपने देखा होगा ब्लैक कलर का, हल्का सा छोटी सी देर के लिए आता है। इसको मेक टेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इसी एक्टिविटी में मैंने रन कर, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसके अंदर मैंने टेक्स्ट क्या लिखना है। तो ये मैं ऑन स्टार्ट लिख देता हूँ, फ़र्ज़ किया ऑन स्टार्ट, और फिर मैं इसकी लिख देता हूँ लेंथ शॉर्ट कर दी मैंने, और आखिर में मैंने इसको शो कर दिया। तो इस तरह से मैं अपना एक फंक्शन जो है वो कर सकता हूँ। इसी तरह से अब ये मैं कर क्यों रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इस वजह से टोस्ट शो करवा रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा फंक्शन किस वक्त कॉल होता है, किस वक्त इसको की एग्जीक्यूशन होती है। चलें, अब मैं एक और फंक्शन कॉल करता हूँ, लिखता हूँ प्रोटेक्टेड
void on resume। ऑन रिज्यूम के वक्त ये मेथड मेरा कॉल हो जाएगा, और इसका भी सेम इशू, सेम मेथड शो हो रहा है हमारे पास कि वो नहीं है, क्या कहते हैं, सुपर डॉट ऑन रिज्यूम। तो हम सुपर डॉट ऑन रिज्यूम, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस ऑन रिज्यूम टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, ठीक है, डॉट शो। इसके बाद हम लोगों ने देखना था कि जो हमारा तीसरा फंक्शन है वो कौन सा है। सीधी सी अंडरस्टूड बात है कि रिज्यूम के बाद जो हमारा अगला आएगा वो ऑन पॉज होगा। अच्छा, सुपर डॉट ऑन पॉज, सही, ये यहाँ तक हो गया। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे बस मैं ऑन पॉज कर देता हूँ, क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि हमारे पास कौन सा रन हो रहा है। नाउ अब प्रोटेक्टेड वाइड ऑन स्टॉप, ऑन स्टॉप करेंगे। सुपर डॉट ऑन स्टॉप, और इसको कंट्रोल भी दोबारा कर देते हैं और ऑन स्टॉप। इसी तरह से अब हम एक फंक्शन बनाते हैं रीस्टार्ट का। रीस्टार्ट, सुपर डॉट ऑन रीस्टार्ट, ये हमारे पास आ गया। तो इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, ऑन रीस्टार्ट। और आखिरी जो मेथड है वो हमारा है प्रोटेक्टेड void on destroy, super dot on destroy, कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन डिस्ट्रॉय। तो इस तरह से जाके आपकी एप्लीकेशन जो है लाइफ साइकिल की वो एक क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ओके कर दिया, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगी एज यूजुअल एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूट हो चुकी है, ये मेरे पास पुरानी एप्लीकेशन जो है वो ऑन हुई है, अभी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अच्छा, इसको लाइफ साइकिल को समझने का मकसद बेसिकली ये होता है कि आपके पास कौन सा एक्शन कब परफॉर्म करना है आपने। अभी आपके सामने लॉन्च होगी एक्टिविटी, आप देखेंगे पहली कौन सी, ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम। अब ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम के बाद ये बिल्कुल वो हो गया, क्या कहते हैं,
स्टॉप हो गया और आप इसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब मैं अगर फ़र्ज़ करें बैक की तरफ जाता हूँ तो ये पॉज पे चली गई है और ऑन स्टॉप पे चली गई, इस ऑन डिस्ट्रॉय पे चली गई। इसका मतलब ये है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद आप देखेंगे इसको ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम। अब ये आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखें, जब हम मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब हम अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, तो हमें मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ किया कि जब मेरी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो रही हो तो डिस्ट्रॉय होने से पहले एक मैसेज डायलॉग मैसेज जो है वो अपेयर हो और कहे कि डू यू रियली वांट टू एग्जिट। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप वो कहाँ पे करेंगे, वो कैसे करेंगे। इसी तरह जब आप ऑन स्टार्ट पे आए तो आपके पास एक कोई मैसेज प्रॉम्प्ट शो हो या कोई ऐसे स्पेसिफिक एक्टिविटी हो, फर्ज करें नेट की परमिशंस ऑन मांगे आपसे, तो ये किस तरह से करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी, ये आप लोगों ने इस लाइफ साइकिल के थ्रू ही करनी होती है। और वैसे भी कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी चीज़ है, तो वो दुनिया में जब आए तो एक लाइफ साइकिल के थ्रू है, कोई भी चीज़ है। तो ये भी एक लाइफ साइकिल है, क्योंकि लाइफ साइकिल को नेविगेशन को कंट्रोल करना, मेंटेन करना एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है और उसने देखना है कि ये क्या चीज़ कहाँ पे चल रही है। अब फ़र्ज़ किया कि मैं बैक एंड पे चला जाता हूँ और मेरे पास ऑन स्टॉप हो जाती है एक्टिविटी। अब ऑन स्टॉप हो गई है, ऑन डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ तो ऑन रीस्टार्ट आया, फिर ऑन स्टार्ट आया, फिर ऑन रिज्यूम आ जाएगा। यानी कि जिस तरह मैंने आपको लाइफ साइकिल की एग्जांपल में बताया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है एक्शन। तो अभी आप इसमें इस तरह से मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो टोस्ट मैंने एक लगाया है, आप देखते होंगे ब्लैक कलर का, जिसमें लिखा हुआ आता है ऑन स्टार्ट ऑन रिज्यूम। ये बेसिकली एक नोटिफिकेशन होता है, यानी कि आप नोटिफिकेशन इसके थ्रू शो करवा रहे हैं कि आपकी कौन सी स्टेज है। तो अभी तक हमने लाइफ साइकिल को देख लिया है कि किस तरह से हम मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही इस क्लास से। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एक्शन लिसनर्स को ऐड करेंगे, बटन्स के अंदर एक्शन लगाएंगे, उसमें 2 नंबर्स को 3 नंबर्स को ऐड करके देखेंगे ताकि एक्शन लिसनर एक अच्छी तरह से समझ आ जाए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।